गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्पिरिकल क्लास में। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 7 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय का सेट बी लेके आए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके जो एग्जाम होने वाला है कल 5 अप्रैल को, फर्स्ट पेपर। ठीक है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं। तो आपको ये ध्यान से देखना है, इनको आपको पढ़ के जाना है और ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए वैकल्पिक प्रश्न आपको पहले से पता है। जो आपको फर्स्ट लेकर सेकंड 10 तक रहेगा वो 1 नंबर क्वेश्चन आएंगे वस्तुनिष्ठ वाले। क्वेश्चन क्या है, कवक अपने पोषण के लिए पोषक तत्व मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, कहलाते हैं आपके मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको पहले का आंसर जाएगा। सेकंड क्या है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। क्वेश्चन क्या था, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। तो क्या जाएगा, इसका ऑप्शन दिएगा अमाशय, मुख, क्षुद्रांत्र और बृहदान्त्र। तो क्या जाएगा, क्षुद्रांत्र। ठीक है, आपको सी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर देखें, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन दिया है याक, ऊँट, बकरी और घने बालों वाला कुत्ता। तो सही आंसर क्या है इसमें, घने बालों वाले कुत्ते से हमें जो है ऊन प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। तो ऑप्शन दिए आपका वायु और जल, जल और पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, जल, वायु और पादप। तो सही आंसर क्या है, खनिज, खनिज, जैव पदार्थ और वायु और जल जो है ये मृदा में अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो ऑप्शन दिए आपके 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट या फिर 30 से 33 प्रति मिनट। तो सही आंसर किया जाएगा इसमें 15 से 18 जो प्रति मिनट होता है किसी व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में, ये औसत श्वसन दर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 6 नंबर, पादपों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन दिए आपके जालम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा। तो सही आंसर किया जाएगा जालम के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो ऑप्शन दिया है गुलाब, डबल रोटी का फफूंद, आलू, अदरक। सही आंसर क्या है, डबल रोटी का जो फफूंद है बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 8 क्या है, चाल का मूल मात्रक होता है। ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति हाव या मीटर प्रति सेकंड। सही आंसर क्या है, द नंबर का है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखें, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है। ऑप्शन दिया है ऋण, धन, उपरोक्त दोनों या दोनों नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका धन। क्या करती है, कौन सा आवाज क्या है, धन टर्मिनल को निरूपित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो ऑप्शन क्या है, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें, स नंबर का 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11 से लेकर 20 तक की। अब क्या है, पूरे लघुत्तर प्रश्न दिए हैं आपको। ठीक है, लघुत्तर प्रश्न क्या दिया है आपको, 11 से लेकर जो है 20 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, कितने नंबर के रहेंगे आपके, वो 3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप देखिए, पित्त रस यकृत में निर्मित होता है, यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है या सहायक होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो जो आसुत जल है उदासीन होता है, ये आपको पता होता है। इसकी जांच करने के लिए 2 परख नलियों में आसुत जल लेकर उसमें से एक में लाल लिटमस पत्र डाल देते हैं और दूसरी जो परख नली है उसमें नीला लिटमस पत्र डाल देते हैं। इन दोनों पत्रों के लिटमस पत्रों में रंग कोई परिवर्तन नहीं होता है। उससे स्पष्ट होता है कि जो आसुत जल होता है वो क्या होता है, अम्लीय, ना तो अम्लीय है ना ही क्षारकीय है, मतलब ये क्या है, उदासीन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक है। लोहे के गेट को इसके संपर्क में आने से बचाने के लिए इस पर पेंट कर देते हैं। पेंट की तरह तह पेंट की तह लोहे के इसके संपर्क में नहीं आने देती और लोहे का गेट जंग लगने से बच जाता है। ठीक है, यह जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टी काणु नहीं होंगे। ठीक है, तो पट्टी काणु नहीं होंगे तो क्या होगा, देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पट्टी काणु चोट लगने पर थक्का जमाने में सहायक होते हैं। रक्त में यदि पट्टी काणु नहीं होंगे तो चोट लगने पर थक्का नहीं जमेगा। थक्का न जमने से शरीर में अधिक रक्त बच जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या दिया हुआ, मुकुलन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, मुकुलन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर कैसे आप लिख सकते हैं, मुकुलन विधि में कोशिका से एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है, इसे मुकुल या कली कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और परिपक्व होकर मात्र कोशिका से अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र होकर कार्य करता है। कभी कभी मुकुल मात्र कोशिका में लगे रहकर भी नए जीव उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए
थोड़ा ईस्ट पाउडर लेकर इसे एक ऐसे बर्तन में डाल देते हैं जिसमें कुछ जल हो। इस जल में 1 चम्मच शक्कर डालकर घोल देते हैं। कुछ समय बाद कोसा को एक उभार के समान मुकुल निकलने लगते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। अब 16 नंबर क्या है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, तो विद्युत धारा के बारे में कैसे बताएंगे? जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह तप्त हो जाती है या गर्म हो जाती है, जिससे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसमें इंडक्शन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक से चलाने वाले प्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है? अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो उसमें आंसर कैसे लिखेंगे? दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग धातु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ये एक उदाहरण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है? क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे में या किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? तो कैसे लिखेंगे आप? विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक की चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखें? क्वेश्चन नंबर 19, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? धावक को दौड़ने के लिए अधिक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दौड़ने के बाद उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है और वह तेजी से गहरी श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें क्या है? भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर आपको बताना है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए शक्कर का जल में घुलना, लोहे का चुंबक बनना आदि क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन के अगर क्वेश्चन पूछते तो क्या बताएंगे? ऐसा जब क्या होता है, किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वो पूरा ही चेंज जाता है। ठीक है, दोबारा अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता है, तो कहलाता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे दूध का दही में परिवर्तन होना, है ना? इस तरह से आप उसका आंसर बता सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 21 से लेकर 24, जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर का देखें। आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? ठीक है, ये आपको बताना। तो देखिए, इसके लिए एक उदाहरण देना पड़ेगा आपको। एक गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं, जिसमें उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती हैं। उस पौधे की एक पत्ती को दोनों तरफ से कुछ भाग को एक काले कागज के क्लिप की सहायता से ढककर गमले के सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। 5 से 6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर लेते हैं। इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं, है ना? पत्ती का जो भाग काले कागज के ढका था वह नीला नहीं होता है तथा शेष भाग नीला हो जाता है। तो काले कागज के ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिल पाता, इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। अब क्वेश्चन लिखते हैं 22, क्या हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। इसके बारे में हमको बताना है कि क्या हम केवल हरी सब्जियां और घास खाकर भी जीवित रह सकते हैं? तो इसके लिए आंसर लिखेंगे। मनुष्य अपने शरीर की अनेक जैविक क्रियाएं करता है। इन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अपने शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाने, वृद्धि हेतु, उन ऊतकों को मरम्मत हेतु, उपाचयी नियंत्रण हेतु आदि सभी क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा हमको केवल हरी सब्जियों घास से प्राप्त नहीं हो सकती। इन क्रियाओं के लिए हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जल, लवण आदि की आवश्यकता होती है, जो केवल हरी सब्जियां या घास खाने से संभव नहीं। अतः जीवन निर्वाह करने के लिए हरी सब्जियां और घास काफ़ी नहीं होगी। ठीक है, ये हो जाएगा आकाश का आंसर, बहुत ही आसान शब्दों में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। मृदा का निर्माण, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? आपको बताना है कि मृदा कैसे बनती है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। पवन, जल, जलवायु की क्रिया से सैलों, चट्टानों के टूटने मृदा का निर्माण होता है। यह क्रिया अपक्षय कहलाती है। चट्टानों की दरारों में पानी भरा रहता है। तापक्रम कम होने के कारण पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है। बर्फ के रूप में आने पर उनका आयतन बढ़ जाता है। जब यह बर्फ चट्टानों में फैलती है तो वायु दाब और ताप की प्रक्रिया द्वारा चट्टानें चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिसके कारण क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है या उसका अपरदन होता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या देखें? शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आपको आंसर बताना है कि शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप?
शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला कारण क्या है देखिए, रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स एवं अन्य आवश्यक पदार्थों की शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर फेफड़े एवं अन्य उत्सर्जीव अंगों में की सहायता से निष्कासित करता है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों के द्वारा निष्कासित हो जाएगी, और अन्य जो जैसे उसका उत्सर्जन जैसे कि मूत्र है या भी जो हानिकारक पदार्थ है वो मूत्र की सहायता से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, उपाचयन में से बने या उपचयन में बने विषैले और हानिकारक पदार्थों को हानि रहित करने के लिए यकृत में भेजता है। ठीक है, इस प्रकार सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो पूरे आपके 24 क्वेश्चन जो हमने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, जो कल आपका विज्ञान का पेपर हो रहा है इसके लिए। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स बताएं, और वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।